जय मसीह की हिंदी सभा में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पेंटिकॉस्ट रविवार है, तो हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा से हम सबको भरे रखा। और हाँ, आज का खास करके आज बच्चों का रविवार है, तो हम बच्चों के लिए आज का प्रोग्राम लेके आए हैं। तो इसके पहले हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेंगे। जैसे कि भजन संहिता का 92 का ये वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरे सच्चाई का प्रचार करना। 10 तारे वाले बाजे और सारंगी पर और वाणी पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने कामों से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। तो इसके साथ ही हम प्रार्थना में जाएंगे और आहना हम सबके लिए प्रार्थना करेगी। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। और जैसे कि आज बच्चों का रविवार है, मैं सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो सारे बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित रहे। और जैसे कि आज पेंटिकोस्ट का संडे भी है, तो आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए और आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए और कोरोना वायरस के महामारी से हमें बचाए रखिए। यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। तो इसके साथ ही हम अपने आराधना में जाएंगे। और इसके पहले मैं अपने वर्शिप टीम से अनुरोध करूंगी कि वे हमें सुंदर सी आराधना में ले चले। सबको जय मसीह की। आप सबका हम यीशु मसीह के महान और कृपालु नाम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए हम सब ये गीत गाते हैं, मेरा यीशु सचमुच कमाल का है। आइए हम थोड़े एक्शंस करें और जहाँ जहाँ आप अपने घर में खड़े हैं, आप सब मेरे साथ ये एक्शंस करके इस गीत को गा सकते हैं।
हालेलुया। वाकई में अपना यीशु बड़ा ही कमाल के है। वो जो कार्य करते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है। आज किड्स संडे है और हम चाहते हैं कि आप जैसे भी बैठे हो या खड़े हो या कैसे भी हो, क्या हम दाऊद की तरह बन सकते हैं और नाचते हुए खाते हुए केवल एक बच्चे के समान आइए हम आराधना करें। एक उत्साह रहे, एक जोश रहे और कहे कि हम कितना प्यार करते हैं उनसे, कितना प्यार करते हैं उनसे।
हमें आपसे प्यार है प्रभु जी, आपसे बेपनाह प्यार है प्रभु जी। प्रभु जी, इस महामारी में, इस परेशानी में, इस लाचारी में मेरे परमेश्वर पिता, लॉकडाउन 4.0 का आज आखिरी दिन है प्रभु जी। आज भी आप हमको तंदुरुस्त रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आभारी हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमें हमारे ग्रोह को मेरे परमेश्वर पिता बचाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर, आइए हमारे जीवनों में और बदलिए हमारे हालातों। मेरे परमेश्वर, हम ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश है प्रभु। हमारा देश परेशान, भूख, लाचारी, कमजोरी चारों तरफ तांडव कर रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, आप आइए और हालात बदलिए, ये हमारी प्रार्थना है मेरी परमेश्वर कलीसिया की ओर से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। इसलिए प्रभु हम कहते हैं, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर के बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने
से दोबारा से ना जन्मे, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आज आप अपने घर में उस रूह की बारिश का इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ इस गीत को गाएं और परमेश्वर से कहें, हे पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। उनकी यही इच्छा है कि हर एक जन जो उनके कलाम को सुनता है, उनसे प्रार्थना करता है, जल और आत्मा में दोबारा से जन्म ले, ताकि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। मेरे साथ इस गीत को गाएं। जीवन है ये
प्रार्थना में चलते हैं। हे परमपिता, आपका वचन कहता है कि अगर किसी को ज्ञान की कमी है वो आपसे पूछे और यीशु उनको दे देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ सब बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दे दो। यीशु हमको मदद करो कि हम आपकी राह पे चल सके। ये सब मैं आपके यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपका चंगाई का हाथ उन बच्चों पर होने पाए, जो मजदूरों के बच्चे पैदल चल के जा रहे उन पर आपका हाथ होने पाए। जैसे आपने इजरायली लोगों को रक्षा किए, वैसे ही आप इन बच्चों को रक्षा कीजिए। पिता, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हो हर बच्चों पर होने पाए। ये दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। बाइबल हमें माता पिता का आदर करना और आज्ञा मानना सिखाती है। हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम आपका और अपने माता पिता का आदर करें और आज्ञा माने, ताकि हम आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रियजनों, हम आज प्रार्थना के भाव में ही बने रहेंगे। आप सभी के पास कुछ ना कुछ प्रार्थना विषय जरूर होगा, चाहे वो लिखित में हो, चाहे आपने किसी से बोला हो, चाहे आपने किसी से बोला ना हो, लेकिन उन सभी प्रार्थना विषयों को इस वक्त हम एक साथ प्रभु के चरणों में लेके जाएंगे। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जो इस कोरोना वायरस इस महामारी से पीड़ित हैं। अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम इससे जल्द इस महामारी से उभर कर बाहर आ सकें। खासतौर पे आज पेंतिकोस्त का रविवार है। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सभी को, उन सभी को जो कि पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, उन वो सब यीशु के पवित्र आत्मा से भरने पाए। एक वचन को आप सभी के बीच में पढ़ना चाहूंगा। योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28वां और 29वां पद यूं कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमसे प्यार करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खासतौर पे पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्द से जल्द इसमें से उभर कर बाहर आने पाए। जो लोग पीड़ित हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनको आप जल्द से जल्द चंगाई को दें। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे इस देश में होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके प्रार्थना विषय हैं प्रभु जी, जो किसी बीमारी से होके गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो किसी आर्थिक अवस्था में है पिता परमेश्वर, उन सभी की जरूरतों को आप जानते हैं। उनके बोले बगैर आप उन बातों को जानते हैं पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा उन सभी बातों पे होने पाए प्रभु जी। खासतौर पे इस पेंतिकोस्त के रविवार के दिन पिता परमेश्वर, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी इच्छा होने पाए। हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जब हम खास बच्चों का एक इतवार को हम मना रहे हैं पिता परमेश्वर, हम अपने सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि दें, ज्ञान दें, उन्हें बीमारियों से बचा के रखें पिता परमेश्वर। वो आपकी राह पे चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर और आपके चरणों में बैठना चाहते हैं। आपके दासी को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, हम में से एक से बात कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद समारा, जर्शा और जोआश। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आपको कोई प्रार्थना के विषय है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है prayer@newlifeag.in। इस समय मैं अपने सारे ऑनलाइन व्यूअर्स का स्वागत करना चाहती हूँ और विशेषकर उनका जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप आशीषित हुए होंगे। हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, वो भी है IamNew@newlifeag.in। इस समय मैं आपके सामने कुछ सूचनाएं रखना चाहती हूँ।
पिछले हफ्ते बच्चों के लिए वार्षिक किड्स कन्वेंशन हुआ था और हम सबको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये देखा। जैसे कि आप जानते हैं हमारे चर्च में अगले हफ्ते होली कम्युनियन होने वाला है, यानी कि प्रभु भोज। इसके लिए आप अपने ही घर में रोटी या ब्रेड लेकर किसी भी फ्रूट जूस के साथ तैयार रह सकते हैं। हम सब मिलकर होली कम्युनियन यानी प्रभु भोज घर से करेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगले इतवार से हम अपने हिंदी सभा चर्च से लाइव ऑनलाइन स्ट्रीम करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें। आप में से जिसको भी प्रार्थना काउंसलिंग की जरूरत है, हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे ऑफिस से अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 08418668801 या 08418668802। जिनकी इच्छा है कि वो अपनी भेंट कैश या कार्ड के द्वारा करना चाहते हैं, वो चर्च में स्वागत है। हमारी चर्च ऑफिस ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 10:30 से 1:30 तक खुली रहेंगी। उस दौरान हमारे कुछ पास्टर्स और स्टाफ भी मौजूद रहेंगे। कृपया करके फेस मास्क पहने। अब अपनी भेंट और 10वां अंश हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके सामने एक QR कोड होगा, उसके द्वारा आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो एक क्रॉस चेक न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च के नाम पे दे सकते हैं। ये वक्त हो चला है कि हम अपनी भेंट और 10वां अंश प्रभु की ओर दें। उस दौरान बच्चों के द्वारा एक स्पेशल प्रोग्राम होगी।
आगे बढ़ो तैयारी करो, यीशु की सेना आगे बढ़ो। चलो चलो आगे बढ़ो तैयारी करो, यीशु की सेना आगे बढ़ो। चलो चलो आगे बढ़ो तैयारी करो, यीशु की सेना आगे बढ़ो। चलो चलो आगे बढ़ो तैयारी करो, यीशु की सेना। धन्यवाद बच्चों इतने सुंदर कोरियो के लिए। अब वक्त हो चला है कि हम प्रभु के वचन को सुने अनीता आंटी के द्वारा, पर उससे पहले हमारे एक संडे स्कूल के छात्र के द्वारा एक छोटी सी गवाही सुनेंगे। जय मसीह की। आज मैं आपके साथ एक गवाही बांटना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान हम सभी अपने घरों में हैं। हम अपने माता पिता के साथ 24 घंटे घर में ही है। मैंने इस दिनों में कुछ चीज़ें सीखी हैं ताकि मैं अपने माता पिता को खुश रख सकता हूँ। और आज मैं आपके साथ 2 चीज़ बांटना चाहता हूँ ताकि आप भी अपने माता पिता को खुश रख सकते हो। पहली बात है प्यार। प्यार बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे पहला कदम है अपने माता पिता को खुश रखने। यीशु मसीह ने जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, वैसे ही हमें दूसरों से भी प्यार करना चाहिए। हमें पापा मम्मी, दादा दादी और अपने भाई बहन के साथ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम 3 भाई हैं और हम कभी कभार लड़ाई करते हैं, पर जब मैं लड़ाई को रोकता हूँ और अपने भाई को माफ़ करता हूँ, तब मेरे पापा मम्मी बहुत खुश होते हैं। आजकल मेरे पापा वर्क फ्रॉम होम में हैं। वो हर पूरे दिन कॉल्स पे कॉल्स ही करते रहते हैं और जब वो बाहर आते हैं वो बहुत थके हुए होते हैं। पर जब मैं उनके पास जाके गले लगाता हूँ तब उनका सारा थकावट चला जाता है। दोस्तों और अजीजों, हमारे पापा मम्मी हमारे लिए बहुत चीज़ें बलिदान करते हैं। हमें दिखता नहीं होएगा पर वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम उनको वापस नहीं दे सकते, पर हम एक चीज़ उन्हें दे सकते हैं, वो है हमारा प्यार। दूसरी बात है आज्ञाकारिता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा कदम है अपने माता पिता को खुश रखने के लिए। अगर आप सचमुच प्यार करते हो अपने माता पिता से, तब तो आप उनके आज्ञा पालन करोगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे आज्ञा पालन करोगे। एफिसियों 6:1 यह कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। पहला सामुएल 15:22 यह कहता है कि आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। जब प्रभु ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, उसमें पांचवी आज्ञा यह थी कि अपने माता पिता का आदर करो ताकि तुम्हारी लंबी आयु हो। और अगर हमें उनका आदर करना है, हमें उनका आज्ञा पालन भी करना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन के समय मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक टाइम टेबल बनाया और जब मैं उनके बिना बोलने पर पढ़ाई करता हूँ तो वो बहुत खुश होती है। तो ये 2 बातें थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता कि आप आशीषित हुए। जय मसीह। आज चौथा लॉकडाउन समाप्त हुआ। आज का संडे है, हम किड संडे भी मना रहे हैं और पेंटिकॉस्ट का भी संडे है। अब कई लोग इस लॉकडाउन की वजह से खुश भी थे और खुश नहीं भी थे, पर उनके खुश रहने और न रहने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉकडाउन से पहले का माहौल कैसा होता था और लॉकडाउन के समय का माहौल कैसा है। लॉकडाउन से पहले का माहौल कैसा होता था? बच्चे अपने अपने स्कूल जाते थे, पति अपने अपने नौकरी पे चले जाते थे, माताएं काम करती हैं तो वो भी चली जाती थी, और जितनी कहा सुनी सवेरे के भगदड़ में होती थी, वो शाम को जब वो लोग वापस आते थे तो सब कहा सुनी भूल जाते थे और अपने अपने जो उनको करना है उसमें लग जाते थे, खाना खाते थे, दुआ करते थे, सो जाते थे, सब भूल जाते थे। लेकिन अभी जो लॉकडाउन का माहौल है, जो करीब करीब हम लोग 69-70 दिनों से बंद हैं कमरे में और 24 घंटे एक दूसरे की शक्लों को देख रहे हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों को सह रहे हैं, बुराइयों को सह रहे हैं, उनकी अच्छाइयों की बड़ाई कर रहे हैं, कभी बुराइयों को मनमुटाव करके बैठ जा रहे हैं। और इसमें
बड़ा अच्छा मौका है वैसे परमेश्वर ने जो हमें ये लॉकडाउन का दिया है, ताकि हम एक दूसरे को सह सकें, एक दूसरे को देख सकें, उनकी अच्छाइयों को समझ सकें। बहुतों ने तो अपनी अच्छाइयों को भी समझ लिया होगा कि उनमें ये गुण है, अभी लॉकडाउन में समझ में आया होगा उनको। तो ये परमेश्वर का बहुत बढ़िया दिया हुआ लॉकडाउन का समय था, जब हम परिवार के साथ अंदर बंद और यीशु मसीह के चरित्र को बाइबल में निहार के अपने चरित्र को परखने का समय मिल गया था हमें। तो आइए हम वचन में से कुछ पढ़ना चाहेंगे, जो कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं से लेकर के 12वीं आयत तक मैं पढ़ूंगी। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, जो पुराने नियम में है, योएल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 28वीं आयत। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये 2 वचन जो हमने पढ़ा है, हम चाहते हैं, चाहिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने ये वचन हमारे सामने खोल के रखा है, और ये वचन हमें आज्ञा दी है कि हम दूसरों को सुना सकें। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु कि आज पवित्र आत्मा आप यहाँ पे मौजूद हों, और हमारे मन के सोच विचार और हमारे मुंह के जो बोल हैं और जो सुनने वाले कान हैं, उनको आप पूरी अपने वश में करें, ताकि आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु के सच्चे और मीठे नाम से होकर मांगते हैं, और सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर कहेंगे आमीन। ये वचन जो मैंने पढ़ा है, ये पौलुस की प्रार्थना है, जो कुलुस्सियों की कलीसिया को लिख रहा है। कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस ने स्थापना नहीं करी थी, वो अपने सहकर्मियों के द्वारा उसने वो कुलुस्सियों की कलीसिया कुलुस में स्थापित करी थी। लेकिन पौलुस को अपनी सारी स्थापित की हुई कलीसियाओं के लिए बड़ी चिंता रहती थी, तो ज़रा सी कुछ गड़बड़ी हुई तो हमेशा उनको पत्र, एनकरेजमेंट का पत्र लिखता था। अब मैं इन प्रार्थना के जो शब्द हैं, जो कुलुस्सियों की पहली पत्री उसके 9 से 11 को 12 को पढ़ा हमने, उसमें जो प्रार्थना के शब्द हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो आपको मैं खोल के रखना चाहती हूँ, क्योंकि अंत में वो हमारा शीर्षक भी होने वाला है। तो वो क्या है? पौलुस प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ के साथ परमेश्वर की इच्छा को पहचानने में लबालब भर जाए। दूसरी बात, वो इसलिए लबालब भर जाए कलीसिया, ताकि उसका चाल चलन, जैसे मतलब रोज़मर्रा का जीने का तरीका कलीसिया का प्रभु यीशु को खुश करने के लायक हो। और जब उसका चाल चलन कलीसिया का जीने का तरीका प्रभु यीशु को खुश करने वाला हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कलीसिया में भलाई वाले फल उत्पन्न होंगे, और वो लोगों को, आसपास के लोगों को दिखाई देंगे। और जब ये भलाई वाले फल जब कलीसिया में उत्पन्न होकर के लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, तब परमेश्वर पिता कलीसिया को अपनी महिमा की सामर्थ्य से ऐसा बलवंत करेगा कि कलीसिया धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ, अपने सहनशीलता और धीरज को आनंद के साथ दूसरों को दिखाने लगेगा। ये प्रार्थना पौलुस कर रहा है। तो आज का जो मेरा शीर्षक है वो है आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ से परमेश्वर की इच्छा को पहचानना। यहाँ हम संसारिक ज्ञान और संसारिक समझ की बात नहीं हो रही है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपसे कि संसारिक ज्ञान और संसारिक समझ से आप एकदम अनजान रह जाएं या मुंह मोड़ लें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। पर मैं कह रही हूँ परमेश्वर की इच्छा की पहचान में अगर आपको बढ़ना है, परमेश्वर की इच्छा को अगर आपको जानना है, तो उसके लिए आपको आत्मिक समझ और आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता है।
और ये आत्मिक समझ और आत्मिक ज्ञान आत्मा से ही आता है। तो इसलिए जो हम आज पेंतिकोस्त का दिन मना रहे हैं, तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, अगर आप उसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ जाएंगे बिना आत्मिक ज्ञान के और बिना आत्मिक समझ के, तो आपके लिए वो एक कहानी की किताब हो जाती है। तो इसलिए आत्मिक समझ और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा से भरपूर होना पड़ता है। परंतु अगर हम इस बात को समझते हैं, एक सफल विश्वासी जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ के साथ परमेश्वर की इच्छा को पहचानने में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि एक सफल विश्वासी आत्मिक भरा जीवन की यही पहचान होती है। आप जितने जो आज मुझे सुन रहे हो, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, माँ बाप हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ के साथ उसकी इच्छा को पहचानें? करेक्ट, यस, उसकी इच्छा है। क्योंकि आप अगर प्रेतों के काम उसका 22वां अध्याय और उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे, तो उसमें पौलुस जब शाऊल था और हनन्याह के पास जाता है, सेवक के पास, जब वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, विश्वासियों को इतना सताता था, और जब वो अंधा हो जाता है परमेश्वर की ज्योति से, और जब वो हनन्याह सेवक के पास जाता है, तो उस समय हनन्याह उससे कहता है, तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। इफिसियों की 5 और 17 में जब शाऊल पौलुस बन जाता है, इफिसियों की कलीसिया को लिखता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि उसकी इच्छा क्या है। तो आत्मिक ज्ञान और समझ हमें चाहिए परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए। तो अब हम कहाँ से मिलेगा वो? ये आत्मिक ज्ञान और ये आत्मिक समझ कुलुस्सियों की 2 अध्याय और 2 आयत में लिखा है, और वे, ध्यान से सुनिएगा, और वे समझ का सारा धन प्राप्त करें। वे मतलब कलीसिया प्राप्त करे, पौलुस कह रहा है, और परमेश्वर के भेद को, सीक्रेट को, अर्थात मसीह को पहचाने, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। कहने का मतलब है जो परमेश्वर का सारा भेद, होल सीक्रेट ऑफ गॉड ऑलमाइटी इज हिडन, छिपा हुआ है। किसमें? यीशु में छिपा हुआ है। यीशु भंडार है उस बुद्धि और ज्ञान का। तो इसलिए हमें आत्मिक ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? हम यीशु के पास जाते हैं, क्योंकि वो भंडार है। और यीशु है कहाँ? यीशु बाइबल की हर पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो हर पुस्तक में दिखाई। मैं थोड़े से उदाहरण देना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। आप उत्पत्ति की पुस्तक को अगर खोलेंगे तो परमेश्वर ने आदम को और यीशु को, 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको शरीर और देह दिया जो पाप रहित था। आगे आइए, यूसुफ का चरित्र और जो उसका अनुभव था वो मसीह के आने की परछाई है। निर्गमन की पुस्तक में आ जाइए, मूसा मसीह की परछाई है। दोनों ही भविष्यद्वक्ता थे और दोनों ही याजक थे। यहूदियों के फसह का पर्व जो निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उस त्यौहार में यीशु साफ दिखाई देता है। लय व्यवस्था की पुस्तक में आ जाइए, जहां 1 से 7 अध्याय में जब देखेंगे 5 बलि का जो वर्णन है, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, ये सब मसीह की ओर इशारा करते हैं। भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे, राजा जो आने वाला, जो भजन संहिता का मुख्य विषय है, वो मसीह की ओर इशारा करता है। तो हम सत्य, ये समझ, आत्मा की समझ और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यीशु के पास जाते हैं। नए नियम में अगर आप देखिए तो नए नियम में मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक यीशु ही यीशु नजर आता है। तो हम देख सकते हैं कि यीशु को पाने और समझने के लिए हमें बाइबल के पन्नों को पलटना पड़ेगा, और उन पन्नों में यीशु को पाने के लिए आत्मा से भरना पड़ेगा। यीशु सत्य है, यह हम सभी जानते हैं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। तो उस सत्य को जानने के लिए हमें सत्य की आत्मा के पास जाना पड़ेगा और उससे भरना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपना सारा भेद यीशु में कई तरीकों से छिपा के रखा हुआ है। देखिए, वचन कहता है यूहन्ना 16:13 में, जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे इस पृथ्वी से उठाए जाने से पहले, उस समय वो कहते हैं 13 और 14 आयत में, यूहन्ना के 16 अध्याय में, जब सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा और वो मेरी महिमा करेगा। यीशु कह रहा है, पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है, और क्योंकि वो मेरी बातें लेकर
तुम्हें बताएगा। तो जब हम यीशु के पास जा रहे हैं, वचन में यीशु को खोज रहे हैं और यीशु के पास जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा के बिना भरे हमें यीशु की कोई बातें समझ में नहीं आएंगी और ना हमें परमेश्वर की इच्छा की पहचान नहीं समझ में आएगी। इसीलिए आज संसार में बहुत से विश्वासी लोग गड़बड़ी में फंस गए हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर लेंगे और हमें मिल जाएगा। हम प्रार्थना कर लेंगे क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पुकारने से पहले मैं सुन लेता हूं, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुझे दे देता हूं। पर परमेश्वर की इच्छा वो है कि नहीं है? बहुत से लोग क्लेम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, पर परमेश्वर कहता है पहले मेरी इच्छा की पहचान में भरो, आत्मा से भर के, और फिर देखो एक विश्वासी का जीवन कितना सफल होता है। एवरी एरिया, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो कोई भी कमी या घटी की परिस्थिति हो, सब में आपका जीवन एकदम सफल रहेगा। इसका मतलब जो यीशु को जानेगा वो परमेश्वर की इच्छा को जानेगा, और जो यीशु को जानने में जुट जाएगा वो परमेश्वर की इच्छा को पहचानता चला जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएं, और यही एक सफल विश्वासी जीवन की पहचान होती है। अब हम चाहे अगर आप किसी मनुष्य को या चीज़ को पहचानना चाहते हैं, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, तो उसको पहचानने के लिए पहले उसके बारे में तो आपको जानना पड़ेगा कि वो क्या है, कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, पतला है, ना मोटा है, नाटा है, छोटा है। आप जाने नहीं, उस तस्वीर को आपने अपने जहन में बैठाया ही नहीं है, तो उसकी इच्छा क्या जानेंगे? उसके बारे में पहले जानना पड़ता है। तो अभी आज हम संडे, बच्चों का संडे मना रहे हैं। तो अगर मैं जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ, अगर मैं एक बच्चे को बोलूँ, मैं बच्चों आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे होंगे, अगर पापा आपसे कहते हैं कि बेटा मैं बहुत बिजी था, प्रीचिंग बना रहा था और मुझे ऑफिस में भी काम करना पड़ता है और मेरी स्टडी टेबल बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो मैं बेटा ज़रा तुम मेरा स्टडी टेबल ज़रा अरेंज कर देना। और बच्चा जाता है और अपने पापा की स्टडी टेबल को अरेंज करता है अपनी तरीके से, जैसा उसको अरेंज करना आता है, बहुत अच्छी तरह से करता है वो। लेकिन जब पापा आते हैं उसको देखने के लिए, तो बच्चा देखता है कि पापा के मुँह पर इतनी खुशी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे ने अपने तरीके से कर दिया है, लेकिन पापा उसको शाबाशी तो देते हैं। आपने उनके स्टडी टेबल को उनके तरीके से ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने अपने पापा को बहुत करीबी से उनकी इच्छा को पहचाना नहीं है कि उनको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या नहीं। तो आज मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, हर बच्चे से बात कर रही हूँ जो बैठा है। क्या आपको अपने पेरेंट्स की इच्छा की पहचान है? मैं पति पत्नी से भी बात कर रही हूँ। इस 24 घंटे जो आप एक साथ रहे हैं, क्या आप अपने जीवन साथी की इच्छा को पहचान पाए हैं? मैं हर संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों से बात कर रही हूँ। सास ससुर हैं आपके साथ, नाना नानी हैं आपके साथ, दादा दादी हैं आपके साथ, आपके माता पिता हैं आपके साथ। क्या आप उनकी इच्छा को पहचान पाए हैं? आपको ज्ञान हो पाया है? तो अगर इस 69 से 70 दिनों के लॉकडाउन में 24 घंटे एक साथ एक दूसरे को देखते देखते भी आप अपने लोगों की इच्छा को पहचान नहीं पाए, तो आप यीशु को, जिसको आपने देखा नहीं है, उसकी इच्छा को कैसे पहचान सकते हैं? यीशु खुद यूहन्ना 4:20 में कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं कर सकता, तो वो परमेश्वर जिसे उसने देखा नहीं है क्या प्रेम करेगा? तो जिस तरह हमें अपने परिवार में एक दूसरे को समझने के लिए, उनकी इच्छाओं को जानने के लिए हम इस 69 दिनों में लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, हम समझ ही गए होंगे, जहाँ तक थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से यीशु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पहचान में बढ़ने के लिए लॉकडाउन हो जाएं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसकी इच्छा को पहचानने के लिए आत्मा से परिपूर्ण होकर के थोड़े समय के लिए हमें लॉकडाउन में जाना पड़ेगा यीशु के साथ। यीशु के साथ जब हम यात्रा करते हैं तो उसका रोड मैप एक ही है, जो उसने हमें लिखित वचन दे दिया है। और ये जो वचन है जो हमारे हाथ में है, ये उसकी खुशबू है, उसकी सांस है। परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 तिमोथी 3:16 को अगर हम सबको याद होगा, जो कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा से लिखा गया है। तो
संपूर्ण पवित्र शास्त्र जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा से लिखा गया है, इसका मतलब इवन आप अगर यूहन्ना की पुस्तक पढ़ें, यूहन्ना के 6:63 में यीशु स्वयं बोल रहा है जब वो इस पृथ्वी पर था कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं। परमेश्वर की सांस जो हमारे अंदर है, जो हम जिसकी वजह से आज जीवित हैं, वो जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा है और जो हमें समझने की शक्ति देता है। अय्यूब की पुस्तक उसके 32वें अध्याय और उसकी 8वीं आयत में साफ लिखा हुआ है, मनुष्य में जो आत्मा है वो सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस है जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। तो मेरे ख्याल से जो ये लिखित वचन जो परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिख करके हमारे सामने एक रिकॉर्ड के रूप में दे दिया है, तो वो इसलिए नहीं दिया गया है कि हम भविष्यवाणियाँ और थियोलॉजी का एक चार्ट बना लें और उसको डायरी में लिखें। नहीं, इसलिए दिया गया है कि हमारी जो कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, हमारे कुछ क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, उनको हम उनकी प्यास बुझा लें। जैसे बहुत से लोग, मैं इससे शादी करूं कि ना करूं, मैं वो बिज़नेस खोलूं कि ना खोलूं, या मैं वहाँ जाऊं कि ना जाऊं, तो बाइबल में खोजना शुरू करते हैं। पवित्र शास्त्र हमें इसलिए नहीं दिया गया है। पवित्र शास्त्र हमें इसलिए दिया गया है कि हम उसमें यीशु की इच्छा को ढूंढें और उस पर चले। परमेश्वर कहता तू मेरे राज की खोज करना, तो बाकी सब चीज़ें मैं अपने आप ही, सब चीज़ें आपका पीछा कर लेंगी। और उस इच्छा को पहचानने के लिए हम परमेश्वर की आत्मा में भरना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें ये बाइबल इसलिए दी है कि हम उसकी इच्छा को पहचानें, यीशु को उसमें ढूंढें और फिर उस पर चलें और फिर उस इच्छा को पहचानते हुए सेवा में उसको कार्यान्वित करें, बदल दें। क्योंकि यीशु ने परमेश्वर पिता की इच्छा को पहचाना। जब वो इस पृथ्वी पर आया तो उसने परमेश्वर की इच्छा को पहचाना। देखिए बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हर जगह जाता था। क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हर जगह जाते हैं? इवन बाइबल को पढ़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताने के लिए आपको पवित्र आत्मा से लबालब भरना पड़ेगा। एक ग्लास में अगर हम पानी ले लें और उस ग्लास को जब हम पीते हैं तो वो खाली हो जाता है। तो जब हम एक बार पवित्र आत्मा से भर गए और हम सोचेंगे बस काफ़ी है, हम अन्य भाषा में बोलने लगे, क्योंकि जो अन्य भाषा बोलता है और उसमें प्रेम नहीं, तो वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ बन जाता है, बिकॉज वो खाली हो गया है। और उसको फिर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लबालब गिरना है, उसका पानी सोते के समान गिरना है। तो जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर की इच्छा उसके दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा भरी हुई थी। वो था वहाँ पे जब मनुष्य ने पाप किया बागे अदन में। उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 में परमेश्वर ने पहली इच्छा जो अपनी रखी, उसको यीशु ने सुना। और क्या रखी थी? जो शैतान से बोलता है, जब मनुष्य ने पाप किया तो शैतान से वो बोलता है परमेश्वर, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा। यीशु ने इस इच्छा को अपने जहन में रख लिया और आज्ञा मानते हुए इस पृथ्वी पर आया। क्रूस की मौत से ही उस इच्छा को सेवा में बदला, आज्ञाकारिता में सेवा करा उसने। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का पूरा भेद, सारा सीक्रेट, सारी समझ, सारा ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ था, जब वो कि मनुष्य के रूप में था। और वो परमेश्वर की इच्छा को सेवा करके पूरा करता है। यीशु स्वयं कह रहा है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को अगर आप देखेंगे, यीशु स्वयं कह रहा, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। क्या आप भाई और बहनों, क्या आप बच्चे, क्या आप कभी ये कहते हैं कि देख परमेश्वर, देख यीशु, मैं तेरे सामने खड़ा हूं ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं? कह के तो देख तेरी इच्छा। और फिर मैं दावे के साथ कहती हूं, जब आप ये शब्द को दोहराते हैं तो परमेश्वर आपसे पीछे से बात करता है और कहता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, यही रास्ता है, इस पर चल। चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो कठिनाई हो, परिस्थिति हो, जब आप पवित्र आत्मा को बुलाते हैं उसकी इच्छा को जानने के लिए, तो वो झट से आता है और आपको परमेश्वर की इच्छा बताता है। यीशु यूहन्ना 6:38 में कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को
पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। आज क्या आप जानते हैं कि यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठ करके क्या प्रार्थना कर रहा है? वो यही प्रार्थना कर रहा है जो पौलुस ने कुलुसियों की कलीसिया के लिए करी, पवित्र आत्मा से भर के। वो यही प्रार्थना आज आपके लिए कर रहा है कि काश हमारी कलीसिया इस पृथ्वी पर पिता की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाए और इस पृथ्वी पर सेवा भावना में उतर जाए। क्योंकि ऐसा करेंगे, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, अगर हमारी कलीसिया ये करने लगेगी तो मेरे चरित्र में बदल जाएगी और उनके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप दिखाई देगा। 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा हुआ है कि हमारे उघाड़े चेहरे से परमेश्वर का प्रताप जब दिखाई देता है तो हम अंश अंश करके उसके चरित्र में बदलते जाते हैं। यही प्रार्थना है पौलुस की और यही प्रार्थना है प्रभु यीशु की आज स्वर्ग में कि हम परमेश्वर की इच्छा को आत्मिक समझ के साथ, आत्मिक ज्ञान के साथ बाइबल में खोजें और पहचानें, उसको जानें, उसके भेद को जानें। क्योंकि ऐसा करने से जब हमारे उघाड़े चेहरे से परमेश्वर का प्रताप पूरी दुनिया को दिखाई देने लगता है, क्योंकि हम उसके चरित्र में बदलते चले जा रहे हैं, तो जानते हैं 2 बातें होती जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। शैतान तो भागता ही है। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं होती है कि ये शैतान ने हमारे साथ ऐसा किया है, हे शैतान तो मेरे सामने से दूर हो जा, कहने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यीशु का प्रताप आपके अंदर और बाहर चमकता है। तो शैतान तो भागता ही है। और दूसरी बात क्या होती है कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। लोग यीशु जो आपके अंदर है खींचे चले आते हैं। ना हमें मिनिस्ट्री में स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है, ना हमें परिवार में स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है, ना हमें बच्चों को बड़ा करने में स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है। सिर्फ घुटनों पर जा करके पवित्र आत्मा को जब हम बुलाते हैं और बाइबल के पन्नों को पलटते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में इसको पढ़ते हैं, उसकी इच्छा को जब हम जानते हैं, तो बाकी सब चीज़ें, ये मेरा दावा है कि परमेश्वर अपने कंट्रोल में कर लेता है। लूका 10 और 19 में यीशु अपने चेलों से कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। तो आज क्या आप यीशु की इच्छा को जानना चाहते हैं? यीशु ने बाइबल में पुराने नियम में योएल की पुस्तक उसका 2:28 में परमेश्वर ने योएल के द्वारा ये भविष्यवाणी कर दी कि मैं अपनी आत्मा संपूर्ण पर उंडेलूंगा। क्या आपका विश्वास है कि आपके बच्चे दर्शन देखेंगे? क्या आपका विश्वास है कि आपके बूढ़े दर्शन देखेंगे? क्या आपका विश्वास है कि बच्चे आपकी भविष्यवाणी करेंगे? आपका विश्वास कब होगा? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। मैं चाहती हूँ, मेरी यही आशा है और मेरी इच्छाएं रहती है, मैं तो बिल्कुल भूखी रहती हूँ कि मेरे बच्चे पवित्र आत्मा से भर जाएं, क्योंकि ये उसने कहा है। और देखिए लूका 11:11 में प्रभु यीशु क्या कहता है, तुम में से कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे दे, और जब मछली मांगे तो उसको सांप दे दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे दे? तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हमारे ख्याल से ये बात परमेश्वर आज आप सारी कलीसियाओं से जो सुन रहे हैं बात कर रहा है कि जो मैंने प्रॉमिस किया है, मैं झूठा नहीं हूँ। मैंने सांप को कुचलने को बोला था उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 में, और उसे पूरा किया अपने बेटे को भेज करके। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के चरित्र में बदलते चले जाओ कलीसिया। और वो होगा जब हम वचन को पवित्र आत्मा में भर के पढ़ेंगे। तो आज हम हर माँ बाप से जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, और आपके साथ आपके बच्चे बैठे हुए हैं, मैं जानती हूँ कि हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे सही रास्ते पे चलें। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे आगे चल के अभी हमारे घर में हमारी बात मांगने, परंतु जब संसार में जाएं तो लोग उनको देख करके यीशु की तरफ खींचते चले जाएं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। तो आज हम आपसे विनती करते हैं कि जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं,
अपने घरों में अपने बच्चों का हाथ पकड़ लें, या अगर आप खुद पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आप उनके सरों पे हाथ रखें और हम प्रार्थना करेंगे, हम मांगेंगे, विश्वास के साथ मांगेंगे। परमेश्वर जो आपने भविष्यवाणी पुराने नियम में करी थी उसको नए नियम में यीशु के द्वारा पूरा किया और यीशु के द्वारा उसी बात को कहलवाया। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आज हमारे बच्चे आपकी पवित्र आत्मा में भर जाएंगे, आत्मा से भर करके आपकी इच्छा को पहचानेंगे। तो आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और अपने हाथों को, अगर परिवार के साथ आप बैठे हुए हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, और अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं तो उनके सर पे हाथ रखिए, ताकि परमेश्वर बच्चों को अपनी पवित्र आत्मा से भरे, उनके अंदर एक पवित्र आत्मा की भूख की जागृति हो। जैसे हिरनी प्यासी दौड़ती है जंगल में, वैसे हमारे बच्चे पवित्र आत्मा को भरने के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं। यही हमारी प्रार्थना है। आपका जनरेशन, मैं बाइबल पढ़ रही थी तो हमें एक वचन दिखाई दिया और उसके द्वारा मैं अभी प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारा आने वाला जो जनरेशन, हम पैदा नहीं हुआ अभी, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन से जो बच्चे पैदा होंगे, परमेश्वर होने दे कि वो तेरी स्तुति और आराधना आत्मा में करें। और हम जानते हैं कि आपकी भी यही इच्छा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ। प्रभु तेरा वादा है और हम जानते हैं कि तू वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू सर्वशक्तिमान है, तू अंतर्यामी है, तू दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तू विश्वास को देखने वाला परमेश्वर है। आज हम तुझसे मांगते हैं कि तेरा कहा हुआ ये वचन हमारे बच्चों पर, हमारे बच्चों के बच्चों पर, हमारे परिवार को के ऊपर पूरा हो प्रभु, कि वो सब पवित्र आत्मा से भर जाएं तेरे वादे के अनुसार, तेरे पवित्र आत्मा के भूख में पागल हो जाएं, तेरी आत्मिक समझ और आत्मिक ज्ञान से तुझे तेरी इच्छा को पहचानने में बढ़ते चले जाएं, ताकि तेरी उनके उघाड़े चेहरे से तेरा प्रताप ऐसा चमके प्रभु कि जब तू उन्हें देखे तो अपनी महिमा के सामर्थ्य से इतना भर दे कि वो हर परिस्थिति को आनंद के साथ, सहनशीलता दिखाते हुए, धीरज दिखाते हुए इस संसार को प्रभु यीशु को दिखा सके। हे प्रभु, आज हमारी विनती है तुझसे, हम मांगते हैं तुझसे, हम अपनी आंखें आसमान की ओर लगाते हैं क्योंकि हमारी सहायता सिर्फ तेरी ओर से आती है। और आज हम मांगते हैं प्रभु कि हमारे बच्चों को तो अपनी पवित्र आत्मा से भर करके हमारी आंखों को दिखा, हमारे कानों को सुना, हमारे जीते जी तू हमें दिखा कि हमारे बच्चे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ रहे हैं और भर भर के उमड़ रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और इस प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप ही के बेटे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और मीठे नाम से होकर के मांगते हैं। और सभी लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हम अनीता आंटी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम बच्चों के लिए इतना खूबसूरत वचन दिया। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु, यह वचन जो हमने सुना है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार सब लोगों को ज्ञान और बुद्धि से भर दे। वह ज्ञान और समझ जो पवित्र आत्मा देता है। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाएं। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन। यदि कोई आपातकालीन या इमरजेंसी की परिस्थिति में है तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 084-186-68801 या 2 या info@newlifeag.in पर ईमेल भेज सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों पे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल न्यू लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मसीह।